हम लोग हरि नाम की महिमा श्रवण कर रहे थे कल। तो कल हमने श्रवण किया था मुख्य रूप से कि जो नाम है भगवान का वो निर्गुण से भी बड़ा है और सगुण राम से भी बड़ा है भगवान का नाम। अर्थात जो नाम है उसकी महिमा सबसे ज्यादा है। यद्यपि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, फिर भी अगर तारतम्य में देखा जाए तो भगवान का नाम भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो उसकी कितनी ही एग्जाम्पल दी थी कि भगवान ने तो एक अहल्या का उद्धार किया राम जी ने, लेकिन राम ने तो पता नहीं कितने ही जनों का उद्धार कर दिया। राम ने तो एक रावण को मारा, लेकिन राम के नाम ने, भगवान के नाम ने तो पता नहीं कितने ही लोगों के हृदय को सुधार दिया। जो रावण जैसे दुष्ट हृदय थे वो भी नाम जप जप करके शुद्ध हो गए, अविद्या का नाश हो गया, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को चले गए। तो ऐसे अपने नाम की बड़ी महिमा सुनी। अब आता है कि नाम कितने प्रकार का होता है भगवान का नाम। तो नाम में भी क्या प्रकार होते हैं, बोले हाँ, ये बताया श्री हरिनाम चिंतामणि हरिदास ठाकुर जी ने। तो नाम के क्या प्रकार है? नाम तीन प्रकार का होता है। पहला होता है नाम अपराध, दूसरा होता है नाम आभास और तीसरा होता है शुद्ध नाम। अब नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम ये है क्या? जब कोई जीव अनर्थों से ग्रस्त है, एक बद्ध जीव, उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, इसके दोष हैं, साथ में अपराध भी प्रचुर मात्रा से हो रहे हैं, वैष्णव निंदा हो जाती है, धाम के प्रति अपराध हो जाता है। तो अपराध भी है और संबंध ज्ञान भी नहीं है, अनर्थ भी है, अपराध भी है, और भगवान से संबंध ज्ञान नहीं है। संबंध ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान से हमारा जीवात्मा का पांच प्रकार का संबंध हो सकता है। शांत रस में भगवान के भक्त हो सकता है कोई जीव, या फिर दास्य रस में हनुमान भी हैं जैसे, दास्य रस में भगवान का भक्ति हो सकती है। दास्य के बाद आता है सख्य, सख्य रस में आता है जैसे भगवान के सखा है सुदाम श्रीदाम आदि, सख्य रस में भगवान के साथ संबंध हो सकता है। वात्सल्य रस में जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, वात्सल्य रस में भी भगवान के साथ संबंध हो सकता है, या फिर मधुर रस में जैसे गोपियों का संबंध है। तो भगवान से पांच प्रकार के साथ भक्तों का संबंध होता है: शांत, दास्य, वात्सल्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो जब कोई साधक भजन करके ऐसी उच्च अवस्था को पहुंचता है कि उसके अनर्थ भी नाश हो गए, अपराध भी नाश हो गए और उसको संबंध ज्ञान हो गया, मतलब हर जीवात्मा का कोई नित्य संबंध तो है ही भगवान के साथ। ये हमारा संबंध भगवान के साथ हमारे सोचने से नहीं होगा, जीवात्मा का भगवान से नित्य संबंध है। जैसे एक पुत्र जब घर में पैदा होता है, एक बच्चा, तो उसका अपने पिता से संबंध हो गया कि ये मेरे पिता है, बच्चे का संबंध हो गया ना कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी दादी है। इसी प्रकार जब हम जीव आत्मा भगवान से प्रकट हुए तो हमारा नित्य संबंध था भगवान से एक, वो पहले से ही है। लेकिन वो अभी हमने क्योंकि माया को चूज किया, हमने क्योंकि माया को चूज किया है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो जो संबंध है हमारा, अभी हम भूल चुके हैं उसको, हमने माया को अपना मान लिया, माया में अपने आप को लगा दिया। अब जब कोई जीव भजन करता है तो उसके अनर्थ नाश होते हैं, अपराध नाश होते हैं, फिर उसका संबंध ज्ञान उसका उदित हो जाता है। संबंध नित्य है, लेकिन वो क्या हो रहा है, संबंध तो नित्य है, लेकिन क्या है, अभी उसके ऊपर एक परत है। जैसे कैसे समझेंगे इसको? किसी ने बोला वीडियो ब्लर हो रही, लाइट चला दे। जैसे कोई घर है 20 साल से बंद, और उसमें मिरर रखे हैं बहुत सारे, 20 25 30 साल से घर बंद है। अब अगर हम उस घर को खोलें और उस शीशे के सामने जाएं तो हमें अपनी जो इमेज है वो दिखाई नहीं देगी, वहां पे शीशे में हमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर धूल जमी हुई है। लेकिन क्या उसके अंदर हमारी इमेज बन चुकी है कि नहीं बन चुकी? सामने जाती बन चुकी है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, क्यों? धूल की वजह से। जैसे ही हम धूल हटा देंगे, उसको धूल को साफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एकदम से मिरर में हमारी इमेज दिखने लगेगी हमें। इसी प्रकार संबंध तो जीव का भगवान से नित्य ही है। पांच प्रकार के संबंधों में हर जीव का एक नित्य संबंध है, उसमें से पांचों में से कोई एक, लेकिन वो अभी हमें पता नहीं है। जब हम भजन करते हैं तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो विधि मार्ग का अनुसरण करके, विधि मार्ग अर्थात वैधि भक्ति, वैधि भक्ति अर्थात नाम जप करना, ये जो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तुलसी जी को जल दो, एकादशी व्रत करो, ये विधि है। विधि से पालन करना नियमों का बुद्धिपूर्वक, इसका करते करते धीरे धीरे राग मार्ग में प्रवेश हो जाता है, अपने आप प्रेम जागृत हो जाता है इन नियमों का पालन करते करते, जब अगर कोई अपराधों से बचकर करे तो।
अब जब संबंध ज्ञान भी नहीं है, अभी शुरू की अवस्था में अपराध भी है, अनर्थ भी है, उस अवस्था में जो नाम करता है कोई जीव, चाहे गुरु जी से दीक्षा ले ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब उस समय मुख से नाम निकलता है उसके ऐसे बद्ध अवस्था में, तो उसको बोलते हैं नाम अपराध। तो ये पहली स्टेज है, नाम अपराध। अब नाम अपराध वाली स्टेज कौन सी हो गई? जब संबंध ज्ञान भी नहीं है, अपराध भी है और अनर्थ भी है, काम क्रोध लोभ इत्यादि भी भरे पड़े हैं मन में वासनाएं भरी पड़ी हैं, माला करते ही हृदय में पर बहुत प्रकार के विचार आ रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, बच्चे की जॉब लग जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, चाहे पता है, गुरु जी से पता चल गया कि नहीं मांगना चाहिए, फिर भी मन में आता रहता है। तो ये अपराधों अनर्थों के कारण है, अनर्थ है तो वो अपना काम करेंगे चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तो इस अवस्था में जो नाम निकलता है मुख से, उसको नाम अपराध बोलते हैं। अब उसके ऊपर होता है नाम आभास। नाम आभास में क्या होता है? जब अपराध तो नहीं है, बुद्धिपूर्वक अपराधों से तो बच गया, अनर्थ है अभी, मतलब काम क्रोध इत्यादि है, लेकिन उतना जोर नहीं मार रहे, और अपराध जो है वो बुद्धिपूर्वक करने छोड़ दिए, नाम जप कर रहा है, और संबंध ज्ञान अभी उदित नहीं हुआ। इस अवस्था में जो नाम निकला उसको नाम आभास बोलते हैं। और तीसरी स्टेज है कि अनर्थ भी नाश हो गए, अपराध भी नाश हो गए, और संबंध ज्ञान का भी उदय हो गया कि मेरा भगवान से कौन सा संबंध है। फिर उस समय जो मुख से नाम निकलता है वो उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा मिलेगी, भगवान का सानिध्य मिलेगा, भगवान की सबसे उच्चतम है। नामाभास का फल है मुक्ति। जो मुक्ति ज्ञानियों को इतने कठोर साधन करके भी प्राप्त नहीं होती, वो नामाभास से, एक नामाभास से भगवान के अनायासी सुलभ हो जाती है। इतनी नाम की महिमा है कि नामाभास से ही मुक्ति। अपराधों से बचकर कोई नाम करे तो मुक्ति तो करतगल हो जाती है, उसके हाथ में आ जाती है मुक्ति तो। और नाम अपराध का फल क्या है? नाम अपराध का फल है, वैसे तो नाम अपराध का फल क्या बताया गया कि शुरू में तो सबका नाम अपराध हुआ, नाम अपराध करते करते धीरे धीरे नामाभास होगा, नामाभास करते करते धीरे धीरे शुद्ध नाम होगा। तो नाम अपराध का फल नामाभास, नामाभास का फल शुद्ध नाम। लेकिन अगर कोई नाम अपराध ही करते जा रहा है, साधु संग नहीं कर रहा, तो उस समय माला तो करता रहता है लेकिन साधु संग नहीं कर रहा, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। फिर अब जब प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि वो जो नाम कर रहा है, फिर उसका फल उसको कुछ तो मिलेगा, उसका नाम का फल उसको क्या मिल जाएगा? क्योंकि वो संसारी है, बद्ध जीव है, नाम जप कर रहा है, लेकिन क्योंकि मन में वासनाएं भरी पड़ी है, कामनाएं भरी पड़ी है, साधु संग किया नहीं। साधु संग करेंगे तो संत क्या करेंगे? बार बार उस कटार से, अपनी वाणी रूपी कटार से, उसकी वो जो इच्छाएं हैं, कामनाओं पर उसको काट मारेंगे, उसको कहेंगे नहीं, तुम तो जो है हंस हो, भगवान के धाम को जाना है हमको, इस संसार की वस्तु के लिए कामना नहीं करनी। तो वो बुद्धिपूर्वक थोड़ा छोड़ेगा इन चीजों को। लेकिन अगर साधु संग नहीं करेगा, संत की कृपा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? नाम तो जब करता रहेगा, साधु संग नहीं कर रहा, तो अब संसार में रह रहा, तो कामनाएं तो आएंगी ही आएंगी, तो वो उसको नाम आभास का फल मिलेगा, संसार के भोग। नाम अपराध का फल मिलेगा, संसार के भोग। तो नाम अपराध का भी फल क्या है? सारी जो संसार की वस्तु, जिनके लिए व्यक्ति कितना कर्म कांड, योग कांड, ज्ञान कांड करता है, कितना कुछ आश्रय करके भी जो प्राप्त नहीं होता, वो नाम के ही मिल जाता है। नाम के अपराध से, मतलब नाम अपराध, जहां पर संबंध ज्ञान भी नहीं है, अपराध भी है, अनर्थ भी है, ऐसी अवस्था में भी जो नाम निकलता है मुख से, उस अवस्था में जो संसार की भोग की वस्तुएं हैं वो सबको मिलने लग जाती हैं। इतनी नाम की महिमा है। नाम अपराध से भोग की वस्तुएं सारी सुलभ हो जाएंगी। तो ऐसा देखा है जो, तो ये अवस्थाएं होती है कि नाम अपराध और शुद्ध नाम। महाप्रभु जी बोलते थे सदा नाम अपराध, आभास। नाम अपराध ही होता, कभी कभी नाम का आभास होता है, मुख से नाम आभास निकलता है। जब हम अपराध मुक्त होकर के नाम धारण कर लेते हैं, कभी कभी फिर उस जो थोड़ा सा नाम आभास हमारा होता है, उसके फल से ही हमारा कभी कभी शुद्ध नाम भी हमें आगे प्रवेश मिलता है करने में। तो इस प्रकार का क्रम रहता है नाम में। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए। नहीं तो कई लोगों ने अभी माला पकड़ी भी नहीं होती हाथ में, और पहले ही दिन उनको दर्शन होने लग जाते हैं। बोलते ठाकुर जी मुझे कहते तू सो रही है, जल्दी जल्दी उठ, मुझे भूख लगी है, खीर बना मेरे लिए। तो ये क्या है? ये है सहजियापन। अच्छा, रिपीट करना है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। नाम जो है वो तीन प्रकार का होता है: नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नामा अपराध क्या होता है? जब भगवान से हमारा कोई संबंध भी नहीं है। भगवान से संबंध पर पांच प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? दास्य रस में, शांत रस में, दास्य रस में, सख्य, वात्सल्य और मधुर, पांच प्रकार से भगवान से संबंध होता है भक्तों का। तो इन संबंध को जब ज्ञान हो जाता है मेरा भगवान से कौन सा संबंध है, उसको बोलते हैं संबंध युक्त नाम। उस समय जो नाम निकलता है, तो संबंध भी नहीं है, अपराध भी है, अपराध भी हो रहे हैं, वैष्णव अपराध हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है, और
अनर्थ भी प्रचुर मात्रा में है, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बहुत ज्यादा जोर है उसका शरीर पे। उस समय जो मुख से नाम निकलता है बद्ध अवस्था में, उसको बोलते हैं नाम अपराध। सेकंड स्टेज है जब अपराध से बच गया, बुद्धिपूर्वक अपराध नहीं कर रहा वैष्णव का, अपराध से बच गया, लेकिन अनर्थ है, काम, क्रोध इत्यादि है, लेकिन उतना तंग नहीं कर रहे, और संबंध ज्ञान भी नहीं हुआ, उस अवस्था में जो नाम निकलता है मुख से, उसको बोलते हैं नामाभास। तीसरी स्टेज है शुद्ध नाम, जिसमें संबंध ज्ञान हो जाता है, अनर्थ और अपराध सारे दूर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। तो ये नाम की 3 स्टेजेस हैं, तो तीनों का फल अलग-अलग बताया गया। नाम अपराध शुरू में होता है, तो धीरे-धीरे नाम अपराध करते-करते शुद्ध धीरे-धीरे वही नाम नामाभास में बदल जाता है, क्योंकि अपराधों से बचता है अगर साधु संग करता है जीव तो। नहीं साधु संग करता तो नाम अपराध का फल है संसार के भोग। जो चीजें संसार में हमें इतना कुछ कर्म कांड करके नहीं प्राप्त हो रही थी, इतना कुछ करके, वो नाम का आश्रय ग्रहण करने से अनायास ही मिलने लग जाती हैं। क्यों? वो नाम अपराध का फल क्या है? संसार के भोग मिल जाएंगे सारे। जो वस्तु की इच्छा करेगा वो वस्तु आगे या पीछे कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगी तुमको, कैसे भी करके। कर्मों के बंधन भी नाश हो जाएंगे अगर कोई कर्म के कारण दिक्कत है। क्यों? क्योंकि नाम अपराध का फल है संसार के भोग, नाम आभास का फल है मुक्ति। अगर नाम आभास कर रहा है, साधु संग नहीं कर रहा, तो मुक्ति पे ले जाएगा वो नाम आभास। जबकि भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहते। लेकिन अगर साधु संग नहीं कर रहा तो भक्त तो नहीं रहा फिर, क्योंकि साधु संग में ही तो बार बार साधु समझाएंगे। तो साधु संग नहीं कर रहा तो नाम आभास का फल मुक्ति तक ले जाएगा। और शुद्ध नाम का फल क्या है? भगवान का प्रेम। यही नाम अपराध भी प्रेम में कन्वर्ट हो सकता है भगवान के। कब? अगर साधु संगत संग में करते रहेंगे हरि नाम, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी गुरु वैष्णव की कृपा से आगे प्रगति अपने आप हो जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस होती है नाम की, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो ये अगर नहीं पता होता तो इसकी चर्चा कर रहे थे कई लोगों को, जैसी दीक्षा ली हरिनाम भी हुआ नहीं, दीक्षा तो बहुत देर बाद हुई बात है। पहले ही दिन बोलते हैं ठाकुर जी का सपना आया, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे वैसे बोल दिया। तो ये क्या होता है, नाम अपराध चर्चा करेंगे बाद में, नाम अपराध क्या होते हैं। तो ये जो कहते हैं ना, इसको बोलते हैं सहजिया। अपना ही एक इमेजिनेशन की दुनिया में जीने लग जाते हैं कई लोग, और उनको लगता है कि मैं, मेरे से ठाकुर जी ने बात करी। हाँ, तो हमारे तो जहाँ भी हमने शुद्ध संतों का संग किया है, कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हँसते थे, बाबा महाराज के पास रहते तो बाबा कहते थे, लोग आते हैं अपने बच्चे को लेकर के, थोड़ी देर रखेंगे, पास में बिठा देंगे, फिर बोलेंगे बाबा क्या कहे बच्चा, जब राम राम बोलते हैं तो ताली मारता है। तो हम कहते हैं प्रहलाद जी पैदा हो गए तुम्हारे घर में। तो इस प्रकार से ये सहजियापन है कि हाँ, हम हर एक व्यक्ति को अपने ही बच्चे में कृष्ण नजर आते हैं। अच्छी बात है, आने भी चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल साक्षात कृष्ण ही मान लेना और दूसरे के बच्चों को कंस मान लेना, ये गलत है। तो ये होता है। तो ये इसीलिए क्या होता है, साधु संग में हरि नाम करना चाहिए। साधु संग में क्या होता है, हमें हमारा लेवल पता चलता है कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, मेरा अभी कौन सा नाम निकल रहा है मुख से। तब हम कभी भी इस प्रकार की इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं जीते। बाहर आकर के शुद्ध तरीके से भगवान का नाम लेते हैं तरीके से, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो अगर हम इमेजिनेशन की दुनिया में ही जीने लग गए तो फिर क्या, कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि 3 प्रकार का नाम है। शुरू की अवस्था में नाम अपराध, फिर नाम आभास होगा धीरे धीरे साधु संग करते करते। तो महाप्रभु तो हमेशा कहते थे, सदा है नाम अपराध कबू नाम आभास। सदा नाम अपराध ही होता है, कभी कभी नाम आभास होता है, उसी के फल से कभी हमारे को आगे बढ़ सकते हैं साधु संग करते हुए। आगे बताया गया कि नाम की इतनी महिमा है भगवान के नाम की, कि कलयुग में देखिए कई चीज, हर साधन, जो अगर हम यज्ञ की बात करें, ध्यान की बात करें, तो उसका एक टाइम होता है। ध्यान हम रात को क्या बैठ के ध्यान करेंगे, ध्यान का एक समय होता है, सुबह का वातावरण सात्विक होता है, उस समय ध्यान करने का अलग ही फायदा है। फायदा क्या, ध्यान यही सुबह जाता है। अगर यज्ञ करेंगे तो जो सात्विक यज्ञ है, निर्गुण यज्ञ है, वो भगवान के सुबह ही होते हैं। तामसिक यज्ञ रात के समय होते हैं। मेघनाथ कर रहा था तामसिक यज्ञ रात के समय, भैंसों की बलि दे रहा था, ताकि जो है वो राम के ऊपर चढ़ाई कर सके, लड़ाई कर सके अच्छे से, लक्ष्मण को मारने के लिए। लेकिन तामसिक यज्ञ होते हैं रात को, ज्यादातर जो यज्ञ हैं वो सुबह ही होते हैं। हमने सबने आज तक सुबह ही यज्ञ कराए हैं। और यज्ञ करने के लिए कभी भी ऐसी स्थान पर यज्ञ नहीं हो सकता जहाँ पर कोई गंदी नाली इत्यादि बह रही है, सीवरेज का कोई कनेक्शन जा रहा है ऊपर, उसके बैठकर हम वेद कर सकते। इसी प्रकार ध्यान के लिए भी नियम है। तो जितने भी साधन हैं, कर्म कांड हो गया, ज्ञान कांड हो गया, सब में कुछ ना कुछ क्लिचीज हैं कि ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कुछ नियम है। लेकिन भगवान के नाम में क्या बोल दिया, न देश नियम तस्मिन, न काल नियम तथा।
नोचिष्ठादु निषेधोस्ति श्रीहरे नामनि लुब्धम। ना देश का नियम कि स्थान पर नाम कर सकते स्थान पर नहीं, जबकि यज्ञ इत्यादि में नियम है, भगवान का अर्चन करना है, भगवान का मंदिर स्थापना करना है तो वहां नियम है। जहां पर मांस मदिरा बेच रहे हैं कोई साथ में ही, वहां पर मंदिर नहीं स्थापित कर सकते हम पहले ही। तो यज्ञ इत्यादि हो गए, सब में नियम है, लेकिन भगवान का नाम हम कहीं भी बैठकर ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है ऐसा कि वहां पर नाम लेने से आपको फल नहीं मिलेगा। और ना देश नियम में ना काल नियम से था। काल का नियम होता है समय का कि सुबह ऐसे यज्ञ सुबह होंगे, हर चीज का समय होता है, लेकिन भगवान के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। रात को नींद नहीं आ रही, चुपचाप बैठ जाओ, माला लेके हाथ धो, एक बार हाथ में माला लेके बैठ के आप जप कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं बेड पे बैठ के माला नहीं करनी चाहिए। अब भाई शरीर ठीक नहीं है, बूढ़े हो गए हैं तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, बेड पे बैठ के माला करो, भगवान को सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जप कर सकते हो। ऐसे तो नाम में कोई समय का ऐसा नियम नहीं है कि रात को नाम नहीं करना, सुबह ही करना है। सुबह करना अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि रात को नहीं करना, रात को भी कर सकते हो। किसी भी समय आप नाम कर सकते हो भगवान का, हर समय नाम जप कर सकते हो। तो ना देश नियम तस्मिन न काल नियम तथा नोचित ठादो निषेधोस्ति। जूठे का भी नियम नहीं है कुछ। जैसे जूठे मुंह हम भगवान का अर्चन नहीं कर सकते, मंत्र इत्यादि बोलने में भी जूठे मुंह नहीं बोला जाता, उसको मुंह को शुद्ध करना पड़ता है, मुख की शुद्धि की जाती है। और बाह्य मंत्र शुचि बोलकर जो मंत्र बोलते हैं वो पवित्रो पवित्रो वो शुचि करके फिर बैठ करके अर्चन इत्यादि किया जाता है भगवान का, ऐसे नहीं किया जाता। लेकिन इसमें भगवान के नाम में फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है, आज नेट का इशू आ रहा है शायद। तो भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने जो है ये काल का नियम हो गया, जूठे का नियम हो गया, कैसे भी आप नाम जप कर सकते हो, किसी भी जगह पर आप नाम ले सकते हो भगवान का, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी ने भी नाम पे बोलने के लिए तैयार करना है तो ये वाली चीजें आप जरूर बोलोगे, या देश नियम तस्मीन वाला श्लोक कि भगवान के नाम में कोई भी देश काल इत्यादि का नियम नहीं है। और एक प्रश्न और है, कई लोग कहते हैं भाई मन ही मन नाम जपना चाहिए, हम ऊंचे ऊंचे स्वर में नाम जपते हो, क्यों जपते हो, किसी को तंग करते हो, सुबह सुबह कई बार प्रभात फेरी इत्यादि निकालते हैं कई जगह पर, तो कहते हैं क्यों करते हो ऐसे, ऐसे दूसरे को डिस्टर्बेंस होती है। तो बताया गया जब तो हरि नामानी स्थाने शतगुणाधिक आत्मा नाम च पुनाति उच्च जपन श्रोत्र पुनाति च। कि भगवान का नाम जो है अगर ऊंचे स्वर में लिया जाए तो वो 100 गुना ज्यादा फल देता है। आत्मा को अगर कोई व्यक्ति अपना बैठकर चुपचाप नाम जप कर रहा है तो उसका अपना कल्याण होता है, लेकिन अगर वो ऊंचे स्वर से नाम जप कर रहा है तो वो जप करने का भी कल्याण करता है, जो सुन रहा है उसका भी कल्याण करता है, उसका श्रवण हो रहा है, हमारा कीर्तन हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि भगवान का नाम ऊंचे स्वर से लेना चाहिए। अब ऊंचे स्वर से लेना चाहिए तो अर्थ ये नहीं है कि हम इतना गला फाड़े कि दूसरे को सच में परेशानी हो जाए, मधुर भाव से लेना चाहिए जिससे दूसरे को अच्छा लगे। कई बार कई लोग बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं इस चीज को लेकर, ऐसा रूड बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये भगवान का नाम है, हमने उनको स्वागत करना है, इसमें सबको लेकर के आना है। तो इसीलिए जिसकी आज मधुर हो वही गाए। अगर बाहर कोई प्रभात फेरी इत्यादि निकाल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होकर के हैं। भगवान को तो देखिए भगवान भाव से रिश्ते हैं, बात सही है ना, लेकिन फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान के नाम में जिसका गला अच्छा हो उसको ही गाना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग माइक को लेकर के हिंसातानी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अपराध है। तो इस तरह से भगवान का नाम ऊंचे स्वर से लेने से ज्यादा कल्याण होता है। और अगर आप माला करने के भी बैठते हो तो माला भी इस तरह से करनी चाहिए कि आपको अपना नाम सुनाई दे, अपने मुख से निकला हुआ नाम आपके कान में भी पड़े, इससे आपको ज्यादा फल मिलता है, 100 गुना फल इसका बताया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान का नाम कैसे लें, हम ऊंचे स्वर में लें, थोड़ा धीरे धीरे नाम जप नहीं करना चाहिए, चुपचाप जैसे होता है ना, धीरे धीरे कर सकते हैं जैसे आपको अपना सुनाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ही मनी मन भी करो, लेकिन ज्यादा कोशिश करो ऊंचे स्वर में करो शुरू की अवस्था में। शुरू की अवस्था में ऊंचे स्वर से करने से क्या होता है, वो हमारा जो ध्यान है ना, जो सारा दिन विषयों में लगा रहता है, वो टूटता है। तो इसीलिए ये भगवान के नाम की महिमा। अब आया कि भगवान के नाम के लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान के नाम के उच्चारण के अधिकारी कौन है। जैसे हर चीज में अधिकार होता है, कैसे यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण ही यज्ञ कराएंगे, हैं जी। और जो और भी ध्यान इत्यादि की विधियां हैं उसमें भी कुछ प्रकार के कुछ नियम होते हैं कि जिसकी चित्त शुद्धि है वो जो है वही कर सकता है ज्ञान का अवलंबन। लेकिन भगवान के नाम के लिए कहते क्या अधिकार है फिर, क्या जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता? क्या जो ब्राह्मण है वही भगवान का नाम ले सकता है,
अन्य जाति जो है वैश्य या क्षत्रिय या चतुर्थ वर्ग या अंत्य यवन इत्यादि भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऐसा भी कोई नियम है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। तो इसके लिए बताया गया कि भगवान के नाम में ऐसा कोई नियम नहीं है। स्क्रीदपि परिगीतम शरदय हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारेत कृष्ण नाम नरमात्र। सब जीवों का नाम में अधिकार है, नाम के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्यों भगवान का नाम लेते हो तुम। इसके लिए कोई नियम नहीं है इस प्रकार से। हाँ, यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए, वो मान लिया, वहां पे ऐसे कुछ नियम लागू हो जाते हैं। यद्यपि वहां पर भी चातुर्वर्ण्य वया सिस्टम भगवान ने क्या कहा, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से। अगर किसी का स्वभाव ब्राह्मण वाला है और वो है क्षत्रिय, तो अगर स्वभाव ब्राह्मण वाला है तो उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा, और कर्म भी वो ब्राह्मण वाला ही करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जन्म से भी माना जाता है तो जरूरी है उसका। लेकिन यहाँ पर भगवान के नाम में तो कोई इस प्रकार का नियम है ही नहीं। वर्णाश्रम धर्म में कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का व्यक्ति हो, वो भगवान का नाम ले सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक है, एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतोभयम् योगिनाम निपंडितम हरे नामानुकीर्तनम। जो निर्वेद को प्राप्त हो चुके हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, जो स्वर्ग के अभिलाषा करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले जितने भी हैं आत्माराम योगी, सभी सभी के लिए हरि का नाम पुनः पुनः कीर्तन करना, स्मरण करना क्या है, कर्तव्य है। तो सबके लिए कर्तव्य है भगवान का नाम, कोई ऐसा वो नहीं है, सबको ही भगवान का नाम क्या है, उनका अभिष्ट फल प्रदान कर देगा, ऐसी नाम की महिमा है। नाम अपराध पूछे थे किसी ने, तो नाम अपराध में है कि कल हम इसको चर्चा में ले लेंगे, अगर हमने की क्लास हम ले लेंगे, नहीं तो कोई और करेगा तो उनको बता देंगे। हमने आज ये बता दिया था कि नाम अपराध 10 होते हैं, जिसमें पहले 4 जो है वो नाम अपराध नहीं है। पहले 4 कौन कौन से हैं? पहला है नाम, पहला अपराध है वैष्णव निंदा, वैष्णव की निंदा करना, ये सबसे भयंकर है, इसीलिए पहले ले लिया गया इसको। तो वैष्णव निंदा पहला अपराध। दूसरा अपराध है शिवादि देवताओं को भगवान के समान समझ लेना और भगवान से भिन्न समझ लेना, दोनों ही अपराध है। भगवान के समान भी नहीं समझना, भगवान से अलग भी नहीं समझना। तो ये कैसे समझोगे भैया, भगवान के समान भी नहीं है, भगवान से अलग भी नहीं है। शिवादि देवता, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान के समान समझ लेना और भगवान से अलग समझ लेना, दोनों ही अपराध हैं। तो फिर कैसे समझेंगे इसको? ऐसे समझेंगे जैसे मेरा शरीर है, तो ये मेरा हाथ है, जो मेरा हाथ है ये मेरे शरीर का एक पार्ट है, लेकिन हाथ माधव नहीं है ना। अगर ये हाथ अलग भी हो जाए तो भी माधव है, लेकिन हाथ क्या है, मुझसे अलग भी नहीं है, मेरे से जुड़ा हुआ है, तो मेरा ही हाथ है। इसी प्रकार शिवादि देवता जितने भी हैं भगवान के अंग स्वरूप हैं, भगवान अंगी हैं, ये सारी भगवान की कैबिनेट है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान भी नहीं है। इस प्रकार से इसका ज्ञान होना चाहिए हमें, भगवान के बराबर मान करके हम नहीं रख सकते इनको। तो ये भी अपराध है, दूसरा अपराध हो गया। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु की निंदा, गुरु के प्रति अश्रद्धा, गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेना, ये अपराध है। तीसरा अपराध, पहला वैष्णव निंदा, वैष्णव को अपने जैसा समझ लेना, वैष्णव की निंदा करना, उनको मारना, उनकी चुगली करना, देख करके प्रसन्न ना होना, उनको क्रोध करना, उनके द्वेष करना वैष्णव से, ये 6 प्रकार का वैष्णव अपराध है। तो वैष्णव अपराध पहला अपराध, दूसरा अपराध शिवादि देवताओं को भगवान के समान समझना, भिन्न समझना, तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, और चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदा। श्रुति शास्त्र निंदा क्या होता है? जैसे किसी को समझ में आ गया भैया भगवान के नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, ये कर्म कांड में कुछ नहीं पड़ा, अब वो नाम जप करने लग गया। अब एक व्यक्ति, उसने ये नाम की महिमा कभी सुनी ही नहीं, उसको पता ही नहीं भगवान के नाम की क्या शक्ति है, उसको कुछ नहीं पता। अब वो हरिद्वार गया, ये दोनों घूमने चले गए। अब ये रास्ते में उसको समझा रहा है कि भाई तू जाके वहां पर श्राद्ध इत्यादि मत कराइयो, पितरों के पिंड वहां कराते हैं ना जो लोग, कराते जाते हैं तो थोड़ा बहुत कराते हैं जाके, तो बोले वहां जाकर कोई तर्पण वर्पण मत करियो। अब इसको ने उसको नाम की महिमा तो सुना ही नहीं, और उसको इसके बारे में हटाने लग गया जो वो क्रिया करने जा रहा था कर्मकांड से। तो ये अपराध है। वहां पर श्रुति शास्त्रों की निंदा शुरू कर दी कि ये सब कुछ तो ऐसे लिख दिया वेदों में, ये तो बरगला रहे हैं हमको, ऐसे 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 उलझे रहेंगे। या तो उसको भक्ति की शिक्षा दो, उसका अधिकार भी तो देखना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति ना तो भक्ति करने लगा, कर्म कांड उसने वैसे त्याग कर दिया, वो तो वैसे ही बेचारा भी कर्म वो कर नहीं रहा, वैदिक कर्म करने बंद कर दिए उसने, और भक्ति वो करता नहीं था, भक्ति करने में लगाया नहीं उसको, वैदिक कर्म करने उसने हमने हमने उसके बंद करा दिए। वैदिक कर्म क्या है? यज्ञ दान तप इत्यादि करना, होम करना, व्रत करना, ये वैदिक कर्म है। वैदिक कर्म करना चाहता था कोई, उसकी निंदा कर दी हमने, उससे हटा दिया उसको, भक्ति में उसको लगाया नहीं, तो वो क्या करेगा? विकर्म ही तो करेगा, वहां जाकर के गोलगप्पे खाएगा, चाट खाएगा, आ जाएगा, ऐसी कुछ करेगा ही नहीं तर्पण इत्यादि।
है ना, भजन भी नहीं करेगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये अपराध हो गया, श्रुति शास्त्र निंदा। इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी को या तो पूरा ज्ञान दें उसको, उसका अधिकार बढ़ाएँ, धीरे-धीरे वो तुलसी में जल दे, एकादशी व्रत करे, सब चीज़ें करे, तब तो वो समझ गया भई, अब वो नाम भी करने लग गया, अब वो छोड़ सकता है। हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो अधिकार के अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी हटा देंगे। भगवान ने गीता में बोल दिया, यज्ञदान तपश्च क्रिया न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञदान तप आदि क्रियाएं त्यागनी नहीं है, करनी है, करने योग्य है। क्यों? भगवान कहते हैं यज्ञदान तपस्यानि पावनानि मनीषिणाम। जो यज्ञदान और तप इत्यादि क्रियाएं हैं, ये मनुष्यों को पवित्र करती हैं। आप किसी मांस मदिरा खाने वाले, मीट खाने वाले, मदिरा पीने वाले व्यक्ति को एकदम से भगवान की महिमा सुना करके एकदम से माला नहीं पकड़ा सकते। पहले उससे थोड़ा कर्म कांड में उसका प्रवेश कराओ। कर्म कांड जब वो करने लगता है तो थोड़ा उसके हाथ से निकलने लग गया, आप कुछ दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करेगा, दान पुण्य करेगा, अब उसका थोड़ा मन पवित्र होगा, अब वो सुन सकता है, अब उसके हृदय पर ये बातें ठहर सकती है, नहीं तो ठहरेंगी ही नहीं कभी। तो ये बात समझने वाली है, श्रुति शास्त्र निंदा नहीं करनी, ये नाम अपराध में ही आता है। तो ये 4 पहले हो गए, और उसके बाद 5 से लेके 10 तक नाम अपराध है। हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना, अति स्तुति समझते हो? जैसे फेयर एंड लवली की एड सबने देखी होगी, 4 दिन में गोरा बनाए, 1 महीने में गोरा बनाए, गोरा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। अब इस प्रकार इसको कहते हैं अति स्तुति, भी फेयर एंड लवली वालों ने अति स्तुति कर दी, जबकि है हुए कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार नाम को भी समझना, और इतनी महिमा सुन ली, अब कोई व्यक्ति कहे अरे आज तक तो सुना नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से गोड़िया मठ वाले आके नाम का सारा दिन कीर्तन का सारा दिन माला ही नहीं छोड़ते, हरि नाम से ऐसे होता है, हरि नाम से सब ऐसे ही बना रखा है, अति स्तुति है। जैसे फेयर एंड लवली वाले कहते हैं ना कि गोरा बना देती है, बनाती तो है नहीं, बोले ऐसे ही ये है ये अति स्तुति है नाम की। जो नाम की महिमा को अति स्तुति समझना, ये अपराध है। नाम की महिमा जैसे लिखी है वैसे ही है यथार्थ शास्त्र में, हमें विश्वास नहीं है इसलिए तो हमको वैसा फल नहीं मिल रहा। तो ये नाम की महिमा को अति समझना, ये अपराध है। हरि नाम को काल्पनिक समझना, काल्पनिक समझते हो? जैसे माइक समझना भगवान के नाम को, जैसे हमारे नाम है वैसे ही भगवान का नाम है, हम मर जाएंगे तो हमारा नाम गुम हो जाएगा, भगवान का नाम भी ऐसा समझना, ये अपराध है। भगवान का नाम पहले भी कृष्ण ही था, जब द्वापर में भगवान का जन्म, उससे पहले भी भगवान का नाम कृष्ण ही था, और बाद में भी कृष्ण ही है। अभी कलयुग चल रहा है, अभी भगवान को कृष्ण कह के पुकारा जाता है। तो भगवान का नाम कभी भी माइक नहीं है, जड़ नहीं है, जड़ संसार के नामों की तरह वो चिन्मय है। तो इस तरह से भगवान के नाम अपराध हम और जो रह गए बाकी चर्चा करेंगे, समय हो गया है, कल चर्चा कर लेंगे नाम अपराध पे। यह भी हमको जरूर पता होने चाहिए, नाम करने वाले व्यक्ति को, जिन्होंने नाम का आश्रय ग्रहण किया, उनको जरूर जरूर ये नाम अपराध याद होने चाहिए, ताकि हमसे कोई पूछे तो हम उसको एकदम से बता सके और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो भगवान के नाम के प्रति, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कई बार हम इन चीजों से डर जाते हैं, इसलिए पढ़ते भी नहीं है। किसी ने पूछा है कि नाम अपराध हो रहा है और बहुत सारा धन कमाने की इच्छा है मन में, तो क्या नाम जप करने से वो पूर्ण हो जाएगी? अवश्य ही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसके कितने ही प्रूफ हैं। अब आप अजामिल की एग्जांपल लो, अजामिल क्या था? अजामिल के अंदर तो कोई इच्छा नहीं थी ना कि किसी प्रकार से या कुछ करना, वो तो ऐसे प्रपुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसकी गति हो गई। तो संसार की वस्तुएं क्या है, ये तो हमें लगता है ये पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी हम इसी में उलझे हुए हैं। तो ये संसार की उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये जिसको चाहिए वो भी मिल जाएगा, नाम से, नाम का आश्रय करने से सारी भोग की वस्तुएं मिल जाती हैं, अपने आप मिल जाती हैं। इसका अनुभव तो आप लोगों को होगा ही जो नाम जप करते हैं, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, कल आपको 5 जो अपराध हैं वो कल और बता देंगे जो बच गए हैं। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी, जब कोई एकादशी इन व्रत से कुछ नहीं होता, ये भी बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? कोई कुछ भी बोले, हमको जो है चुप रह लेना चाहिए ज्यादा। तो अगर तो हम देखिए, ये 2 चीजें होती हैं, एक तो हमें पूरा शास्त्र का ज्ञान है, हमें पता है, तो हम बता सकते हैं, उसको प्यार से समझा सकते हैं। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं समझता, तो बिल्कुल बात मत करो ऐसे, इस टॉपिक पे पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि अगले का तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा समय नष्ट हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमें पता है तो हम नहीं उत्तर देते, यह भी एक तरह की हिंसा ही है। जैसे हिंसा किसको कहते हैं? किसी को मारना, ये हिंसा है। किसी को मार दिया, हिंसा हो गई। लेकिन हमको पता है भगवान की भक्ति से कल्याण हो सकता है, और हम किसी को उपदेश नहीं दे रहे भक्ति का, तो यह भी हिंसा ही है। हमारी बात समझाने से अगर वो व्यक्ति भजन कर सकता था, तो हमने उसको समझाया नहीं, तो ये हिंसा नहीं होती कि यार क्या हुआ, वो भजन कर सकता था भाई। अब कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो इसलिए पहले क्या टेस्ट करोगे? पहले टेस्ट करोगे क्या उसकी शास्त्र में श्रद्धा है, क्या वो शास्त्र की बात को समझता है, शास्त्र को मानता है? अगर तो शास्त्र को मानता है,
शब्द ब्रह्म को, तब तो बात छेड़ने का फायदा है। अगर शास्त्र को ही नहीं मानता तो बात करने का फायदा ही क्या? फिर तो कुछ समझा ही नहीं सकते उसको, हम तो हर बात शास्त्र से ही बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये देखो कि शास्त्र को मानते हैं कि नहीं मानता। आपको एक इसकी बात सुनाता हूँ, थोड़ी बात टेढ़ी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। हमारे प्रभु जी, पूज्य प्रभु जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो लाल कपड़ा है उनका, तो साधु वेश में थे। तो एक माता जी, वो बंगालन की स्त्री लड़की थी, जवान लड़की, वो बैठी थी। तो प्रभु जी बैठे आराम से अपना भजन कर रहे थे, तो वो गाली देनी शुरू कर दी उसने। बोले ऐसी ये करते रहते हैं, घूमते रहते हैं साधु बन के, लोगों को काम नहीं, हट्टे खट्टे हैं, काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके लोगों को ऐसे ऐसे करने लगी। तो प्रभु जी ने एकदम से उसको बोला, भाई हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, आपको मैंने कुछ बोला? मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए आप मुझे क्यों बोल रही हैं? तो फिर और ज़्यादा भड़क गई, बोली नहीं तुम हट्टे-कट्टे हो, तुम काम कर सकते हो, तो तुम क्यों नहीं काम करते कुछ हैं? तुम यहाँ साधु बन के बैठ गए धरती पे बोझ, अरे तुम तो कमा सकते हो, सारा शरीर सारा चलता है, तो तुम ऐसे क्यों साधु बन के बैठ गए? तो प्रभु जी ने कहा देखो, हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र में ऐसा भी एक नियम है कि कोई ऐसे भी भजन करने के लिए सब कुछ त्याग करके भजन कर सकता है। चाहे वो बच्चा हो, बालक हो, प्रहलाद जी ने बोला है, "कौमारे आश्रित प्रज्ञ धर्मानि भागवतान", बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो उसने कहा, "अच्छा, शास्त्र की बात तो मैं नहीं मानती, शास्त्र-वास्त्र ये तो मैं कुछ नहीं मानती।" प्रभु जी कहते हैं, "अगर शास्त्र नहीं मानती तो फिर क्या कहना? बस बात खत्म होगी, है ना?" फिर प्रभु जी कहते हैं, "मैं एक प्रश्न करूँ?" बोली, "हाँ, कर सकते हो।" बोले, "तुम्हारा भाई है?" बोली, "हाँ, है।" बोले, "जवान है?" बोली, "हाँ, जवान है।" प्रभु जी कहते हैं, "तुम ऐसे करो, अपने भाई से शादी कर लेना।" तो सब लोग वहाँ, और भी बंगाली माताएँ बैठी थी, तो हां-हां करने लग गई, "ये बाबा तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो?" तो वो तो एकदम से गुस्से में आ गई। प्रभु जी कहते हैं, "कोई गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम अपने भाई से शादी कर लो, कुत्ते का बच्चा भी अपनी माँ से भोग करता है बाद में बड़ा होकर के। क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है?" बोली, "ये पाप है।" तो प्रभु जी ने कहा, "ये पाप शब्द कहाँ से आया? जो तुमने बोला ना पाप है ये, पाप शब्द कहाँ से आया?" तो बोली, "मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाप है। मनुष्य नहीं शादी कर सकते ऐसे अपनी बहन-भाई से।" बोले, "क्यों नहीं कर सकते?" "क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में, कि लड़का एक ही घर में ब्लड रिलेशन में विवाह नहीं होगा, भाई-बहन शादी नहीं कर सकते। लेकिन कुत्ते में, कुत्ता का बच्चा करता है, अपनी माँ के साथ भोग करता है बड़ा होकर के, जिनको पता होगा पता होगा। तो तुम्हें आधा ज्ञान है, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। शास्त्र को हम मानते हैं, लेकिन आधा-अधूरा मानते हैं। तो अगर हम में इतनी पावर है कि हम दूसरे को चुप करा सकते हैं, उसको अपने मत में ला सकते हैं, तो पंगा लो। आपने भी पूछा ना, कोई आकाशी के लिए उल्टा-पुल्टा बोले, तो अगर तो आपको लगता है कि मैं उसको प्रेम से समझा के या किसी भी तरह से खंडन करके उसको ला सकता हूँ अपने मत में, तो करो। नहीं कर सकते तो नहीं, तो वो अपने आप को ही ना चेंज कर दे, कहीं आपकी ना बंद करवा दे रखनी। इसीलिए ज़्यादा किसी से बात भी करनी नहीं चाहिए। ये मनोकामना पूर्ण वाली बात जो है, ये तो हो ही रही है, हमारी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी, अगर कभी माला हाथ में नहीं है और हम कहीं कथा में बैठे हुए ही नाम जप करते हैं, तो क्या ये भी हमारी माला में जुड़ता है? देखिए, वैसे तो माला करनी ही नहीं चाहिए, ऐसे कथा सुनते समय। अगर आपका श्रुत विषय है, मतलब आपने कथा सुनी हुई है बहुत बार एक ही, और आपकी संख्या पूरी नहीं हुई है, तब तो आप कथा माला कर सकते हो, उसमें तो विशेष केस हो गया। वैसे अब आपको मुश्किल से साधु संग मिल रहा है, गुरुजी आए हैं, हम बैठ गए उनके सामने माला लेके, तो या तो हम माला करेंगे या उनकी बात सुनेंगे। तो इसीलिए माला कभी भी नहीं करनी चाहिए कथा सुनते समय। हाँ, आपने कथा बहुत बार सुन ली, बकासुर का वध ऐसे किया भगवान, बकासुर ऐसे मुँह फैला के बैठ गया, हमें पता है अभी ये होने वाला है, जैसे फ़िल्मों का पता होता है ना, अभी ये सीन आएगा, लास्ट में पुलिस आएगी, तो पहले ही पता है, और हमारी माला बाकी है, अभी हुई भी नहीं पूरी, तो उस तरह से तो कोई विशेष केस में माला कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो वैसे माला करनी ही नहीं चाहिए कथा में। माला के समय माला करो बैठ कर के, आराम से नाम को सुनो बैठ कर के, तभी हम माला में आगे बढ़ेंगे। सब लोग वीडियो कर दीजिए जी, ये बात सही है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है किसी की वीडियो के कारण। और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो